भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर दक्षिणी अमेरिकी देश सूरीनाम की यात्रा पर हैं। कैरिबियन और दक्षिण अमेरिका के 9 दिवसीय 3 देशों की उनकी इस हाई प्रोफाइल यात्रा का यह दूसरा चरण है। सूरीनाम पहुंचकर उन्होंने कहा कि सूरीनाम की तरक्की और खुशहाली की यात्रा में भारत हमेशा एक भरोसेमंद साथी रहेगा। उन्होंने ये भी बात सूरीनाम की राजधानी में की और उन्होंने भारतीय आर्थिक मदद से बने एक पैशन फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट को सूरीनाम सरकार को सौंपा। जयशंकर 2 से 10 मई तक कैरिबियन देशों की यात्रा पर है। इस यात्रा के दौरान वे जमैका के बाद सूरीनाम पहुंचे और इसके बाद वे त्रिनिदाद और टोबैगो जाएंगे। जयशंकर की सूरीनाम यात्रा का मकसद दरअसल क्या है, तो आपको बताते हैं कि भारत और सूरीनाम संबंधों को मजबूत करना। यात्रा का फोकस भारत की गिरमिटिया विरासत को सहेजना है। सूरीनाम का गिरमिटिया समुदाय 150 वर्ष पहले भारत से गया था। सूरीनाम की लगभग 27% आबादी भारतीय मूल की है। विदेश मंत्री की सूरीनाम यात्रा का तत्कालिक मकसद दक्षिण अमेरिकी और कैरिबियन क्षेत्र में भारत की सामरिक और सांस्कृतिक पहुंच को और मजबूत करना है, जिसके तार गिरमिटिया समुदाय की वजह से 150 से ज्यादा वर्षों से जुड़े हुए हैं। गिरमिटिया शब्द गिरमिटा से बना है, जिसका मतलब होता है एग्रीमेंट या फिर अनुबंध है। इस तरह से करार के तहत जिन भारतीय मजदूरों को अंग्रेज दूसरे देशों में ले गए वो गिरमिटिया मजदूर कहलाने लगे। कौन है गिरमिटिया समुदाय? गिरमिटिया भारतीय मजदूर अंग्रेजों द्वारा अनुबंध पर विदेश ले जाए गए श्रमिक थे। उन्हें 18वीं और 19वीं सदी में ब्रिटिश कॉलोनियों में काम करने के लिए भेजा गया। बेहतर रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में भारतीय विदेश गए और धीरे धीरे ये मजदूर वहीं स्थानीय रूप से बस गए। आज भारतीय मूल की ये समुदाय आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी समृद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी सफलता और योगदान की सराहना की। अपनी यात्रा के दौरान जयशंकर ने सूरीनाम की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष माइकल अश्विन अघिन से भी मुलाकात की। दोनों के बीच में विभिन्न क्षेत्रों को लेकर बातचीत हुई और सहयोग को लेकर बहुत अच्छी और सार्थक चर्चा हुई। इसके साथ ही जयशंकर ने भारत के बढ़ते प्रभाव के बारे में भी बताया। जयशंकर ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है और यदि आप इस वर्ष वैश्विक विकास के संबंध में IMF के अनुमानों को देखें तो भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है और ये आकलन IMF द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुरूप है, जो ये संकेत देते हैं कि 2026 में वैश्विक वास्तविक GDP विकास में भारत की हिस्सेदारी 17% के एक महत्वपूर्ण स्तर पर पहुंचने वाली है, जिससे ये ग्रह पर सबसे तेजी से विस्तार करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिर पहचान बनाए रखेगा। अब सूरीनाम में अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इशारों में अमेरिका पर भी निशाना साधा है। The biggest challenge, if you remember, during COVID, vaccines naturally were produced by a few countries, but were consumed by all. There were countries who stockpiled vaccines. I remember one in particular, being from the diplomatic world, I won't mention its name, but they had actually vaccines for 8 times the population of that country. There were others who actually had no hope of getting anywhere near vaccines. At that time, India happened to be a country which actually sort of rose to the occasion, and we had a pharmaceutical industry which was able to churn out vaccines. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का विदेशी धरती से पश्चिमी देशों का आईना दिखाना, उनकी हिपोक्रेसी पर सवाल उठाना वास्तव में कई मौकों पर देखने को मिला। उन्होंने कूटनीतिक तर्कों से बार बार ये साबित किया है कि भारत अब अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा, ना ही पश्चिमी देशों के उपदेश सुनेगा।